नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ वो बहुत ही हसास नोयत का टॉपिक है और आपके दांतों से रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो अकल दाढ़ है, विजडम टूथ या थर्ड मोलर है। बहुत से दोस्त अहबाब ने क्वेश्चन किया है कि अकल दाढ़ को अकल दाढ़ क्यों कहते हैं? आया इसका दिमाग के साथ कोई तल्लक है? आया इससे अकल इंक्रीज होती है? आया इससे इंसान समझदार होता है? तो मेरे दोस्तों, अकल दाढ़ का आपके दिमाग या आपकी जहानत या आपकी अकल से कोई तल्लक नहीं होता। असल में ये दाढ़ 17 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र में बनती है। बसा औकात कुछ दोस्त अहबाब के अंदर ये 30 साल की उम्र में भी बनती है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र के अंदर इंसान मैच्योर हो जाता है, ज़हीन हो जाता है, उसे अकल आ जाती है, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत हो जाती है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, समझ सकता है, ज़हीन हो जाता है। इसी मुनासबत से उम्र के इसी हिस्से की वजह से इसे अकल दाढ़ कहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी अकल दाढ़ ख़राब हो गई है, उसमें सोजिश आ गई है, तो आप इसे निकलवाएंगे तो आप बेअक्ले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। या इसे निकलवाने से आपको कोई नुकसान होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, ये फर्स्ट मोलर यानी पहली दाढ़, सेकंड मोलर दूसरी दाढ़, ये थर्ड मोलर होती है। दोनों दाढ़ों के दरमियान ब्रीक मांस के अंदर होती है। इसका आपके चबाने में या निकलने में कोई किरदार नहीं होता। हाँ, ये आपके जबड़ों की मजबूती में अहम किरदार अदा करती है। ये समझ लीजिए कि आपके दांतों की मीख है, बसा औकात ये टेढ़ी हो जाती है और इसके टेढ़े होने की वजह से आपके दांत की दूसरी दाढ़ें भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर सोजश हो जाती है, इसके अंदर रेशा बन जाती है, इसके अंदर पस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की तकलीफ होती है और इसको हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। पहले ज़माने के जो लोग थे वो सख्त चीज़ें खाते थे, गन्ने चूसने, सख्त किस्म की ग़िज़ाएँ खानी, दांतों से सख्त किस्म का काम लेना। तो इससे क्या होता था? इससे उनका विजडम टूथ आसानी से निकल आता था, उन्हें कोई तकलीफ या दर्द नहीं था होता और बहुत कम केसेस होते थे जिनमें सोजिश होती थी। आजकल के दौर में हमने नरम ग़िज़ाएँ और नरम खुराकें खाना शुरू कर दी हैं, जैसा कि बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे वगैरह। हमने दांतों से सख्त काम लेना छोड़ दिया है। तो इससे क्या होता है? इससे आपका विजडम टूथ थोड़ा मुश्किल से निकलता है। कभी ये टेढ़ा भी हो जाता है, कभी ये दो जबड़ों के दरमियान फंस जाता है, कभी इसके अंदर सोजिश हो जाती है, कभी इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। पहले लोग सख्त सख्त ग़िज़ाएँ और सख्त सख्त खुराकें खाते थे, गन्ने चूसने, मसवाक करनी। मसवाक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इससे भी दांत मजबूत होते हैं। तो इससे क्या होता था? उनके जो जा होते थे दांतों के दरमियान, जगह को कहते हैं, तो इससे क्या होता था? उनके जाओं के दरमियान काफ़ी स्पेस हो जाती थी, तो विजडम टूथ आसानी निकल आता था, सीधा निकलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी होती। अब इसके निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। इसको निकलवाने में कोई हर्ज नहीं है। ये आपकी अकल के ऊपर या दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता आपको पेरिकोरोनाइटिस हो जाए
विजडम टूथ के अंदर सोजिश हो जाए तो फौरी तौर पर अपने फिजिशियन से मशवरा कीजिए, किसी अच्छे डेंटल सर्जन को दिखाएं। इसका घर पे खुद ट्रीटमेंट ना करें, पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे आपको फ़र्ज़ करें डॉक्टर दस्तियाब नहीं है या आप दूर दराज के इलाके में हैं, तो आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। और एक इंतहाई मुजरब नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म कोसा पानी ले लेना है और उसके अंदर नमक डालकर, तो इस नीम गर्म नमक वाले पानी से आपने गरारे करने हैं। इंशाल्लाह ताला आप गरारे करेंगे तो आपकी विजडम टूथ की सोजिश कम हो जाएगी, आपका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन अपने फिजिशियन से, डेंटल सर्जन से ज़रूर रब्ता कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका इन्फेक्शन फैलता जाए, ताकि वो चेक करके डिसाइड करें कि आपको मेडिसिन देनी है या आपकी विजडम टूथ को निकालना है। मेरे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।